आदर्श संग्राम पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है। लाबरू जी मेरे साथ में है इस वक्त। लाबरू जी, क्या माहौल है इस बारी जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद? आप क्या चेंज देखते हैं कश्मीर में? तशवीयती रोजान यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? मैं जगती में रहता हूँ। मैं जगती में रहता हूँ, जम्मू से आए, जगती में रहता हूँ। माहौल सबसे पहले मैं इस जेठ अष्टमी के अवसर पर तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद देता। पहलगाम का जो अटैक हुआ उसमें जितनी भी निंदा है कम है, तो इसकी वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और बाकी जो सरकार है, जो मरकजी सरकार है या जम्मू कश्मीर की सरकार है, इनको ताल में मिल के बैठना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, जो कि 35 वर्षों से इन्होंने नहीं निकाला है। अब कश्मीरी पंडित को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में मरकज में बीजेपी सरकार है, 11 साल हो गए उसकी सरकार के, मगर कश्मीरी पंडित को बहुत आशा थी इस सरकार से, मगर इसको वो निराश हो गया। इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। देखिए, इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी, थोड़ा कैमरा मैं आपको रोकूंगी इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाबरू जी, सांस्कृतिक वॉर जो होता है ना, कल्चर को बचाने का वॉर, वो कश्मीर में ज्यादा है। क्योंकि कश्मीर में हम जब भी बात करते हैं ना, तो हम पाकिस्तान, बीजेपी, कांग्रेस ने ये नहीं किया, हम हमेशा इसको पॉलिटिकल टॉपिक बनाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में कल्चरल वॉर ज्यादा है, क्योंकि कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ था वो सारा खत्म कर दिया गया था। हमारी आइडेंटिटी खत्म होगी, हमारी आइडेंटिटी खत्म। हम कश्मीर के, जब मैं निकला वहां से, मैं उस वक्त 25 का था, तो हमें बहुत उम्मीद थी इस कश्मीर की। हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, आइडेंटिटी खत्म। मैं सरकार से एक गुजारिश करना, मरकजी सरकार के हमें बसाओ, जम्मू कश्मीर में बसाओ, हालात ऐसे करो जम्मू कश्मीर में बसाओ। हम घर आना चाहते, ये हमारा मदरलैंड है, हम वापस आना चाहते इस कश्मीर में। और एक बाग में एक किस्म का फूल नहीं होता है, उसमें रंग बिरंगे फूल होते, वो बाग कितना अच्छा लगता है, कितना सजता है। लिहाजा हम सरकार से ये गुजारिश करते कि कोई ठोस कदम उठाओ, इस कश्मीरी पंडित को इस बसाओ कश्मीर में। तो जनरेशन, जैसे सरकार तो बसा लेगी, लेकिन जो आपकी आगे की पीढ़ी है, जैसे ये बच्चे हैं, इनको हम लोग कहाँ तक सिखा रहे हैं कि इनके अंदर वो फीलिंग आए कि नहीं, मतलब अब ये जो है, जो जम्मू में रहते हैं, जगती में रहते हैं, उन बच्चों में तो कुछ ना कुछ है, लेकिन जो दिल्ली है, बॉम्बे में बच्चे रहते हैं, उनको उतना पता नहीं होता है। तो संस्कृति को बचाने के लिए हमें घर से भी तो शुरुआत करनी होगी। घर से सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे बच्चे, अगर उनके पेरेंट्स यहाँ आए, उनको दिखाएं कि हम कहाँ पर रहते थे, नेचुरली 1.5 साल के बाद वो बच्चे भी सीख जाए कि हम किस माहौल में रहते हैं। उनको पता चले, कुदरत उनको पता चलेगा हम किस माहौल में रहते थे, कहाँ रहते थे। हमारे बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। सिखाएंगे माँ बाप, जब बच्चे को सिखाएगा नहीं तो वो क्या सीखेगा? हमारे बच्चे, मैं उनको नहीं बोलूंगा कि ये वो है, ये कश्मीर में कुछ नहीं, वो वही बात, वो तो उनकी, जब हम उनके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग डालेंगे ना, वो नेगेटिव सोचेंगे। अगर उनके दिमाग में पॉजिटिव डालेंगे, वो तो कुदरती बात है कि कश्मीर क्या था, हम किस माहौल में रहते, किस कल्चर में रहते थे, हमारा धर्म क्या है, किस कल्चर में रहते थे। तो वो धर्म सिखाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? हमें तो पहल करनी, माँ बाप फर्स्ट साहब जिम्मेवार, माँ बाप पहल करनी चाहिए। हमें बच्चों को ये देना चाहिए, हमारा धर्म क्या, हमारे त्योहार क्या, हमारा धर्म क्या, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने ये कहा कि घर से, मैं भी यही चाह रही थी कि सर बोले, घर से शुरुआत होनी चाहिए, और अपनी संस्कृति जब हमें पता होगी तो ही हम अपने बच्चों को आगे बताते रहेंगे, है ना। तो भारत मेरे साथ की भी यही पहल है कि कश्मीर की संस्कृति को हम दिखाते रहे और सबको जागरूक करते रहे। हम लोग अभी जैसे नाट्य शास्त्र है अभिनव गुप्त का, उसमें सब हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज करते रहते हैं, तो उसमें हम डिस्कशंस भी रखते हैं। और बहुत सारे जो नॉन कश्मीरीज हैं, जैसे बिहार के लोग हैं,
वो कश्मीर के बारे में हमारे चैनल पे कई तरीके की चर्चा करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। तो हमारा मतलब मेन मकसद यही है कि हम लोग जो है चैनल पे उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करते रहे, जिससे आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको देखे। हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति, ये हमें जिंदा रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते। जो हमारे बच्चे, उनको हम सिखाएंगे। बाकी जो आपने सवाल किया कि बिहार के या और स्टेट के, वो कभी कश्मीरी नहीं बनेंगे। वो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीजेपी सरकार ने किया है, ये काम उनको दे दिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये उसने बहुत ये गलत कदम उठाया है, लिहाजा उनका हक नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, कश्मीरी पंडित कौम है, ये एक महजिब कौम है, पढ़ा लिखा कौम है, सोच वाला कौम है, सोच वाला कौम है। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कश्मीर क्या है, किस माहौल में रहते थे। हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि, यहाँ हर साल हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि रहा। लिहाजा हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें बाकी स्टेटों के लोग उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो एक न दिन एक वापस जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।